हेलो फ्रेंड्स, हम आज आपके लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर। आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ने में अगर कोई दिक्कत होती होगी तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। आपको कहीं पे भी किसी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। हम इस चैप्टर में आपको बहुत बारीकी से बताने वाले हैं हर एक क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए, इस चैप्टर में स्टेटमेंट्स बहुत है जिस कारण बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो आज हम आपको स्टेटमेंट से दूर ले जाने वाले हैं। इस चैप्टर में बस इतना दिया हुआ है: रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यूक्लिड्स डिवीज़न और फैक्टराइजेशन, एचसीएफ, एलसीएम। तो सबसे मेन हुआ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। तो चलिए आगे देखते हैं है क्या। ये सभी तो स्टेटमेंट हैं, आप खुद पढ़ के समझ जाइएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो फिर इतना सारा स्टेटमेंट्स आया। इसमें मेन क्या है मैं आपको वो बतलाने वाला हूँ, और वो पढ़ लीजिएगा। आपको इस चैप्टर में कहीं पे भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। इस चैप्टर में आप ये देख रहे होंगे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये आप समझ नहीं पा रहे होंगे आखिर ये दिया हुआ क्या है। तो हम आपको समझा रहे हैं, यहाँ पर देखिए क्या है। अलग से एग्जाम्पल लेके 6 से हम जब इसमें भाग देने पर हमको 4 बार में 3 आया, तो ये सारा चीज़ देख रहे हैं। तो डिवाइडेंड इज इक्वल टू कोशिएंट इंटू रिमाइंडर, कोशिएंट इंटू डिवीज़र प्लस रिमाइंडर। ये हमारा फॉर्मूला है डिवाइड चेक करने के लिए। तो बस यही फॉर्मूला को आप देखिए और वहाँ समझ जाइएगा। डिवाइडेंड डिवाइडेंड है ना, तो यहाँ पे ए, तो डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र क्वोशिएंट इंटू डिवीज़र प्लस रिमाइंडर। तो उसी तरह से ना आया, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आर जो है बी से छोटा बता रहा है। कैसे? तो यहाँ प्रूफ भी हो चुका है। आर क्या हुआ मेरा 3 और बी क्या हुआ मेरा 6। तो आर तो मेरा 3 और बी मेरा 6। तो आर जो है 3 छोटा ही है 6 से, इसलिए हम वहाँ पे ये दिखाया गया है। आप ये समझ गए होंगे। तो हम आपको ले चलते हैं अब क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस कैसे बनता है इस पे सो देखिए। यहाँ पे कह रहा है यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ इतना एंड इतना। तो ये बहुत लार्ज डिजिट हो गया, आप नए होंगे इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं एक स्मॉल डिजिट से, आपको समझा देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये 2 डिजिट है, इसमें से बड़ा कौन है ये। तो ये मेरा हो जाएगा डिवाइडेंड, और छोटा वाला हो जाएगा मेरा क्या, डिवीज़र। तो इससे हम इसमें भाग देंगे। तो देख दीजिए, ये सारी चीज़ आप भूल जाइए क्या है, सिर्फ इससे आपको इसमें भाग देना है। भाग देने पर शेषफल यानी रिमाइंडर आ गया मेरा 95। 6 बार में लगा था, तो 95 से हम अब भाग देंगे इसमें 405 में। तो फिर मेरा रिमाइंडर 25। इसी तरह हमको करते जाना है। रिमाइंडर आएगा ना, जो रिमाइंडर, उससे हमको अपने डिवीज़र में भाग देना है। तो यहाँ पे 25 रिमाइंडर आया, तो हम इसमें भाग देंगे फिर। तो देखिए 25 से हम 95 में भाग दिए, तो मेरा क्या आया 20। फिर हम 20 को डिवीज़र और 25 को यहाँ डिवाइडेंड के रूप में। अब देखिए यहाँ 5 आया, 20 4 बार में कट गया, यहाँ तो 0। जब ये कट जाएगा और जो मेरा लास्ट वर्ड होगा वही मेरा एचसीएफ होगा। इसलिए जो 5 हुआ ना, 5, ये दोनों डिजिट का एचसीएफ हो गया। अब एग्जाम में कैसे आपको बनाना है सो देखिए। एग्जाम में आपको अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो वही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है हर एक स्टेप पर। ये आपको रफ में करने के लिए मिलेगा, ये आप रफ में करिएगा और वहाँ पे आप ये लिखिएगा। रफ में करके उसी तरह से आप यहाँ ये लिख दीजिएगा, आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। हम आपको समझाने के लिए ये बतलाए थे। तो देखिए यहाँ पे वही फार्मूला अप्लाई किए ना, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। फिर यहाँ पे भी आया डिवाइडेंड इज इक्वल टू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी तरह से हर स्टेप पे आपका डिवाइडेंड वाला फार्मूला यूज करना है पार्टिकुलरली। तो आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बस इतना ही था, और इसमें कुछ भी नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। तो आपका क्लियर हो चुका है ना। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप हमको कमेंट करके बता दीजिएगा। अब आते हैं हम रेशनल नंबर पर।
ठीक है। उससे पहले चलिए इधर मैं दिखाता हूँ। ये तो हो गया। उसी तरह से इसमें देखिएगा कौन सा वर्ड डिजिट बड़ा है, तो ये बड़ा है तो ये डिवाइडेंड, ये डिविजर। आप रफ में इसको भाग दे करके उसी तरह से यहाँ पे दिया गया है, समझ गए। अब नेक्स्ट चलिए क्या है, ये सब तो वही छोटे मोटे चीज़ क्वेश्चंस उस पर डील करवाने के लिए कहेंगे। अब इसमें हमारा मेन यही आया कि इसमें क्या दिया हुआ है, रैशनल इरेशनल आ गया इस पे। अरे भाई ये क्या होता है, तो कुछ नहीं होता है, मैं आपको बतलाने वाला हूँ यह क्या होता है। तो देखिए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या हुआ, अगर कोई भी कुछ भी p बाई क्यू के फॉर्म में रहता है तो वो रैशनल नंबर हो गया। p बाई क्यू के फॉर्म, इट मीन्स 5/1, 2/1, कुछ भी अगर p बाई क्यू के फॉर्म में रहा तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा। तो इसी तरह 3, 4, 5, 6 सब के बारे में 1 रहेगा, कुछ नहीं रहेगा तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा। इरेशनल नंबर क्या होगा, तो √3, ये तो मेरा इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसके बारे में हम 1 लगा नहीं सकते, ये रूट में है। हाँ यहीं पे अगर मेरा √4 आ गया, ये इरेशनल नंबर है कि नहीं, तो आप लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन है। क्यों, तो रूट से जब ये बाहर आएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ 2, और 2 के बारे में 1 रहता है, इसलिए ये रेशनल नंबर। ठीक है, देखिएगा जिसका स्क्वायर रूट ना निकले वही होगा इरेशनल नंबर, यानी √3, √5, √6, √7। ठीक, इसी तरह से यही सब। अब यहाँ को क्वेश्चन में क्या देगा, प्रूफ करने के लिए देगा, आगे चलते हैं मिल जाएगा आपको। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रूव डेट √3 इज ए इरेशनल नंबर। तो हम यहाँ पे इसमें आप अगर इसमें यहाँ भी एज्यूम करने के लिए बोल रहा है, देख लीजिए, या फिर छोड़िए हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं इसको कैसे प्रूफ किया जाता है। ठीक है ना, प्रूफ डेट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे भी आ गया प्रूफ डेट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको हम बहुत अच्छे से आपको बताते हैं, रुक जाइए। लेट √3 इज ए रेशनल, हमको प्रूफ क्या करना है, इरेशनल, लेकिन हम रेशनल इसको मानेंगे। और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जैसा कि हमने बताया p/q होता है। तो ये रेशनल हो गया और रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में रहता है, तो दोनों इक्वल होगा ना, √3 = p/q। इसको करने के बाद हमको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों के साइड हमको स्क्वायर करना है। तो यहाँ हमने किया √3 का स्क्वायर = p/q का स्क्वायर। ये करने के बाद हमको क्या आया, √3 का स्क्वायर करने पर 3 और p/q का वैसा ही। तब देखिए ये q² इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो 3 × q² = p²। तो यहाँ हम सेपरेट करके लिख दिए हैं 3 × q × q = p², देन 3q = p²/q। तो यहाँ हमको क्या मिला, ये इसके इक्वल नहीं है, 3q = p²/q इस इक्वल है नहीं ना, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे हेंस वी एज्यूम डेट √3 इज ए रेशनल नंबर। हम तो वहाँ एज्यूम किए थे ना, लेट √3 इज ए रेशनल, तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं वी एज्यूम डेट √3 इज ए रेशनल नंबर। दैट्स रॉन्ग, वो हमारा गलत हो जाएगा, हमने वहाँ पर माना था जो। नीचे लिख देंगे हिज स्क्वायरिंग इज नॉट परफेक्ट, यानी स्क्वायर कर, यहाँ पे स्क्वायर किए थे फिर भी ये इक्वल नहीं आया, तो ये इसके इक्वल नहीं है, इसलिए रेशनल नंबर नहीं होगा। रेशनल नंबर नहीं होगा तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर हो गया। बस इसमें इतना ही प्रूफ करना था हमको। हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको इसमें क्या मिलेगा, √3 इज ए इरेशनल नंबर। हाँ, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा ना तो आप घबरा जाइएगा, भाई ये कैसे प्रूफ करें। तो इसको प्रूफ करने के लिए भी मेरे पास शॉर्ट तरीका है, वो हम आपको अभी बतलाएंगे। ठीक है, देखिए, तो चलिए हम अब इसको प्रूफ करते हैं। सो डैट दिखाना है जो 5 - √3 इज ए इरेशनल नंबर है, तो 5 - √3 इरेशनल नंबर, इसका भी हमने शॉर्ट तरीके से आपको बतलाएंगे। तो यहाँ देखिए आप, सो डैट
5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। इसको हम अब बतलाते हैं, बुक को आप भूल जाइए। इसमें हमको क्या करना है, सिंपल सी बात है, इसमें हमको करना है लेट ए बी एन, लेट ए बी एन रेशनल या इरेशनल, कमेंट करके बताइए। यहाँ पे कुछ नहीं, हम आपको फंसा रहे थे। ये लेट ए जो है ना, ए को हम नहीं कुछ मानेंगे, इसमें हमको उल्टा करना है। लेट 5 माइनस 3 जो है, लेट बी एन क्या, रेशनल नंबर, ये हो जाएगा मेरा रेशनल, इसको हम रेशनल मानेंगे, ठीक। तो अब हम इसको देखते हैं आगे। 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू ए, यहाँ पे ए क्या हुआ, वेयर ए इज रेशनल, यहाँ पे हम अपने मन से ए को रेशनल के इक्वल कर दिए हैं, ठीक। वेयर ए इज रेशनल, तो 5 माइनस दोनों की तरफ स्क्वायर करना है हमको, जैसे उसमें किए थे। तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। उसके बाद हमको क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आ गया, तो डाल फॉर्मूला पुट करिए यहाँ पे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी आ गया इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा आ गया 25 प्लस का 3 रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 10 रूट 3, ठीक। अब ये हो गया मेरा 28 माइनस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ लगा देंगे आप। अब यहाँ मेरा क्या हो गया, 28 माइनस 10 रूट 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ भी तो दिक्कत आ गया, ये तो इसके इक्वल आया ही नहीं। जब तक ये इसके इक्वल नहीं आएगा हमारा, जब तक कोई भी अंक हमारा क्या, ये क्या, कोई भी अगर ये इसके इक्वल नहीं आया, इसका मतलब क्या, ये रेशनल नंबर नहीं है। हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते थे, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने 5 माइनस रूट 3 ही लिया है क्वेश्चंस में, तो ये इसके इक्वल तो आया नहीं। तो यहाँ पे हम बाद में लिखेंगे वी एज्यूम डेट रूट नहीं है, वी एज्यूम डेट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल, रेशनल ना माने थे, रेशनल, ये तो मेरा गलत हो गया। सो लिखेंगे स्क्वायरिंग इज नॉट परफेक्ट, हमारा मानना गलत हो गया, इट इज स्क्वायरिंग इज नॉट परफेक्ट, ठीक। अब यहाँ लिख देंगे इसलिए 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। अगर ये इसके इक्वल आ जाता तो मेरा रेशनल होता, अगर इसके इक्वल नहीं आया तो क्या होगा, इरेशनल होगा। हम यहाँ तो रेशनल मान के इसको ले रहे थे, रेशनल नहीं हुआ तो क्या होगा, इरेशनल, और कुछ नहीं। ये मेरा इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से, इसको आप मान लेंगे ये रेशनल है, उसी तरह से ए जो क्या है रेशनल, स्क्वायर करके फॉर्मूला डाल के इक्वल नहीं आया ये इसके, इसलिए हम वी एज्यूम दैट इट इज रेशनल बट इट इज रॉन्ग, स्क्वायरिंग इज नॉट परफेक्ट, सो दिस रीजन 5 माइनस 3 इज इरेशनल नंबर। अब इसके आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे अब बेसिकली वैसे कुछ है नहीं चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी का। यहाँ पे एक नोट्स आया है एलसीएम और एचसीएफ वाला, देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये एक नोट्स है ना, ये नोट्स आपको याद कर लेना है, ठीक, समझ लेना है, याद क्या करिएगा, समझ लीजिएगा। ये एलसीएम है 3 डिजिट का, उसी तरह से यहाँ पे एलसीएम बतलाया गया, एलसीएम बतलाया गया, एचसीएफ एलसीएम।
तो थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप सभी को इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत या फिर परेशानियाँ आई होंगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। इसी तरह हम अपने अगले वीडियो में लाएंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, ठीक है। और जिस किसी को भी चाहिए तो वो बहुत जल्द मुझे कमेंट करके बतला दीजिएगा। थैंक यू। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पुराने हैं तो लाइक कर दीजिए।